भाजपा के द्वारा ये इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज़ हैं, जो कुछ भी है, सीबीआई है, ईडी है, इसका जो तरीका है वो तरीका जो है निश्चित तौर पे लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। किसी व्यक्ति के अंदर जो है आज उतनी ताकत नहीं रही कि वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सके अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए। ये जो आपका विकास का जो मॉडल है बड़ा ही भद्दा है, बड़ा ही गंदा है और तकलीफ़ देने वाला है। ऐसे विकास अगर आपको करना है तो तौबा, हम जो है जैसे थे हमारे अपने हालत पे छोड़ दीजिए। ऐसे विकास ना, अभी 10 दिन पहले मंगल राज था, अभी अधिकारियों का तबादला भी नहीं हुआ और 10 दिन में जंगल राज हो जाता है। तो ये जंगल राज, ये तो मीडिया के द्वारा जनता से जाके आप पूछिए क्या वो परेशान है। 30 दिनों से जो है अस्पताल में थोड़ा सा जो है साफ़ सफाई रख रखाव जो है ढंग से होता है। इसके पहले की स्थिति क्या थी ये वहीं के लोग बता दें, वहाँ के जो मरीज़ हैं वो बता दें कि 10 दिनों पहले क्या स्थिति थी, ये 17 साल में क्या किए हैं। तो और क्या किए हैं आप खुद जानते हैं गणपत जी। ये छपरा शहर में एकमात्र रोड था, उसको जो है उसका सत्यानाश करा दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए छपरा व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता सौरभ कुणाल जी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका संजीवनी समाचार। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है? जी हाँ, ये हम जो है अपने हमारे जो अधिवक्ता गण हैं, हम सभी इस बिंदु पे लगातार चर्चा करते हैं कि हमारा जो संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचा में सीबीआई जो है, जो कि दिल्ली पुलिस के एक एक्ट से बनी हुई है, उसका कुछ प्रोविज़न है, उस प्रोसीड्योर को फॉलो करना चाहिए। और निश्चित तौर पे ये देखने को मिलता है कि जितना भी सीबीआई में जो भी केसेस जाते हैं उसके रिज़ल्ट क्या है ये किसी को नहीं पता। लेकिन सीबीआई जो है अपने इन्वेस्टिगेशन में, अपने अन्वेषण में वो पता नहीं मतलब इस तरह से भी किसी आरोपी को वो पीड़ित कर देता है कि न्याय के पहले ये जो अन्याय वो हो जाता है उसके साथ। और अभी तो हमारे बिहार में जो स्थिति है, यहाँ पे जो जनमानस है वो पूरी तरह से महागठबंधन के सरकार के साथ है। और जब सरकार और जनता के बीच में जो इतना मतलब परस्पर इतना बढ़िया और इतना स्ट्रॉन्ग जब एक बैकअप है, तो वैसी स्थिति में भाजपा के द्वारा ये इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज़ हैं, जो कुछ भी है, सीबीआई है, ईडी है, इसका जो तरीका है वो तरीका जो है निश्चित तौर पे लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। एक सरकार के खिलाफ किसी व्यक्ति के अंदर जो है आज उतनी ताकत नहीं रही कि वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सके अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए। और ऐसे में हमारा कोई विपक्ष का मजबूत नेता अगर कुछ कहता है सरकार के खिलाफ, तो उस पे नाना प्रकार के शिकंजे कसे जाते हैं। निश्चित तौर पे हमारा मनोबल जो है इससे घटता है। अपने नेता को इस तरह से जो है झूठे केस में जब उनके ऊपर या जो भी है, जो तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, ये तरीका इन्वेस्टिगेशन का लोकतंत्र को चुनौती दे रहा है। जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से जो है अब तक जो है एक भी जो है बीजेपी के नेता के यहाँ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की छापा नहीं है। जो भी छापेमारी होती है विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही क्यों होता है? ये तो सीबीआई के लोग ही बताएंगे या सरकार बताएगी कि उन्हीं के यहाँ क्यों होता है। ये सीबीआई को खुद इस पे जो है आप जो है अब तो बहुत सारे हमारे पास अधिकार आ गए हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में। आप लोग जैसे जो अनुभवी पत्रकार हैं, और आपको तो मैं कई सालों से जान रहा हूँ, आपको भी पूछना चाहिए, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि सीबीआई को एक जो है आरटीआई डालें, पूछें कि आज तक जितने भी केसेस किए गए हैं उसमें क्या आया, उसका रिज़ल्ट क्या है, ये जनता जानना चाहती है। सीबीआई के भरोसे हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या आता है, उसमें क्या निकलता है, न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके बारे में भी तो पूछ सकते हैं। वही बता दें, हम क्यों बताएं, अपना वर्जन हम क्यों दें, उन्हीं का वर्जन सुनना चाहते हैं। हम तो आज तक सुना नहीं, पता ही नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं।
2015 में जब नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार बनी थी, तब भाजपा के द्वारा आरोप लगाया गया था, IRCTC घोटाला में तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया था और CBI ने उस पर केस दर्ज किया था। और उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर भाजपा में आए थे और फिर जो है भाजपा से अलग होकर महागठबंधन में चले गए हैं। और अब जो सरकार बनी है, फिर वो IRCTC का घोटाला जो है खुलासा हुआ है और CBI ने उसमें जो तेजस्वी यादव की जमानत जो है उसको रद्द करने की याचिका दायर की है। देखिए, मैं केस की मेरिट के बारे में जो है आपसे जो है, लेकिन जो ये मंशा बता रही है कि जब सरकार में तेजस्वी जी हैं तो उनके खिलाफ जो ED की कार्रवाइयाँ तेज हो जाती हैं, और जैसे ही विपक्ष में बीजेपी आती है, सत्ता में बीजेपी आती है, वो सारा ठप हो जाए। ये निश्चित तौर पे ये बार्गेनिंग, एक नेगोशिएशन का उनका एक तरीका है, जो कि एक यूनिक तरीका है। इस तरह से भयभीत करके आज तक लोकतंत्र में किसी ने समझौता या नहीं किया, लेकिन ये एक यूनिक तरीका है। ये गुजरात मॉडल है, वही निश्चित तौर पे भाजपा का गुजरात मॉडल है कि किस तरह से विपक्ष को कुचला जाता है। ये है, मतलब सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए ये CBI और ED और इनकम टैक्स का उपयोग किया जा रहा है। सत्ता को अपने कब्जा में रखने के लिए, कुछ चंद पूंजीपतियों की मदद के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए, उनके जो सपोर्टर हैं, अमले हैं, फमले हैं, उनके मदद के लिए, यही मुझे अब तक का यही लग रहा है। क्योंकि मैं तो खुद ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, मैं मुद्दे को भटकाना नहीं चाहता। मैं तो जानता हूँ, मेरा अपना रिसर्च वर्क है कि जो कुछ भी दिलासा दिया जाता था, 125 करोड़ या कितना करोड़ अब तक डिसबर्समेंट हुआ, ये भी आप RTI के थ्रू पूछ सकते हैं। कितना करोड़, 125 करोड़ का जो वादा किया था, आप इतने दमदार पत्रकार हैं, आप पूछिए कि उसमें से कितना मिला। RTI के थ्रू इसको भी जान सकते हैं, मैं क्यों बताऊँ, वही बताएं। अच्छा, ये जो रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इस पे कोई बात नहीं करता है। जब भी आप बीजेपी वाले से पूछिए तो हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर जो है सिर्फ उनका मुद्दा यही रहता है हर चुनाव में। आप जाके देख लीजिए, 17 साल से यहाँ पे गवर्नेंस है। अभी 30 दिनों से जो है अस्पताल में थोड़ा सा जो है साफ़ सफाई रख रखाव जो है ढंग से होता है। इसके पहले की स्थिति क्या थी, ये वहीं के लोग बता दें, वहाँ के जो मरीज हैं वो बता दें कि 10 दिनों पहले क्या स्थिति थी, ये 17 साल में क्या किए हैं। तो और क्या किए हैं आप खुद जानते हैं गणपत जी। ये छपरा शहर में एकमात्र रोड था, उसको जो है उसका सत्यानाश करा दिए 4 साल से। ये इस तरह का विकास होता है कि 4 साल जो है आप घर के सामने आप दीवार खड़ी कर दे, कहिए कि 10 साल बाद जो है हम यहाँ पे लाल किला बनवा देंगे, ऐसे नहीं होता ना। आपका जो एग्जीक्यूशन का तरीका है वो बड़ा ही भद्दा है, बड़ा ही गंदा है, तकलीफ देने वाला है। ये जो आपका विकास का जो मॉडल है बड़ा ही भद्दा है, बड़ा ही गंदा है और तकलीफ देने वाला है। ऐसे विकास अगर आपको करना है तो तौबा, हम जो है जैसे थे हमारे अपने हालत पे छोड़ दीजिए, ऐसे विकास मत कीजिए। अच्छा, भाजपा जब सत्ता में रहती है तो कहती है मंगल राज है, सत्ता से हटते हैं बिहार में जंगल राज आ जाता है। हाँ, तो वो तो अब क्या कहें, वही लोग बताएं क्यों हो जाता है इतना। अभी 10 दिन पहले मंगल राज था, अभी अधिकारियों का तबादला भी नहीं हुआ और 10 दिन में जंगल राज हो जाता है। तो ये जंगल राज, ये तो मीडिया के द्वारा जनता से जाके आप पूछिए क्या वो परेशान है। अब अखबार में छप गया तो छप गया, ठीक है, आप जनता से भी पूछ लीजिए। आप मीडिया पे मतलब क्यों प्रिंट मीडिया में लिख दिया गया तो आप उसको मान लेंगे। आप जनता से पूछिए कि आप जंगल राज में हैं, आप पूछ लीजिए। यहाँ पे एक ओपिनियन पोल लीजिए, ऐसा नहीं, ओपिनियन पोल लीजिए, जनता के बीच में जाइए, ओपिनियन पोल लीजिए, कहिए कि हाँ है क्या ऐसा जंगल राज। अगर वो कह दे तो फिर मुझे तो नहीं लगता जंगल राज है। अच्छा, इसको लेकर आप लोग ऑनलाइन सेमिनार वगैरह कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है ये CBI का? उद्देश्य यही है कि हम लोग जो है यही कर सकते हैं। बाकी आप जैसे युवा पत्रकार जो है हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाएंगे तो जनता भी कुछ हो सकता है हमारी बात सुन ले। हम तो यही चाहते हैं कि जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, हम बस यही जानते हैं। 17 सालों में कितना विकास हुआ है देश का? मुझे तो छपरा का नहीं दिख रहा है, ये जो चौपट ही कर दिए हैं, छपरा को चौपट कर दिया। देश का मत पूछिए, वो बड़ा ये नहीं, छपरा का नहीं दिख रहा है, चौपट कर दिया छपरा को, बस आगे मुझे नहीं कहना, मुझे इतने ही से मतलब है।
इसी के लिए मैं चुनाव में आया हूँ, मेयर के चुनाव में। छपरा को चौपट कर दिया है, पढ़े लिखे जो है उनको बेरोजगार कर दिया है, और जो है और इस तरह का जो ये कुचक्र रच के जो है मनोबल को भी गिराया जा रहा है। ये जो है अन्याय हो रहा है। बिहार में जो है रोज़गार के लिए बिहार के लोग बाहर जाते हैं, पलायन करना पड़ता है, तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती है कि बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े? क्यों नहीं की जा सकती है? की जा सकती है तो, लेकिन ये जो है इसके लिए क्या किया, ये मुद्दा जो है, इस मुद्दे से तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है या यहाँ जो एनडीए की सरकार थी वो वाकिफ़ है। क्या वो नहीं चाहते वो लिख के दे दें कि हमने इसके लिए कुछ नहीं किया? क्या किया उन्होंने? रोज़गार को लाने के लिए भाजपा से भी आप आरटीआई कीजिए ना कि रोज़गार को लाने के लिए आपने क्या किया। ये रैली वो रैली, इतना सब कुछ होता है, इतना फोकस दिखाते हैं आप लोग, इतना कि आप लोग जो है एकदम डिजिटल इंडिया में न्यूयॉर्क को आप लोग टक्कर देते हैं। आप सड़क की हालत जाकर देखिए छपरा की, आप पैदल पैर उस पर जा नहीं सकते। आप जो है बात करते हैं, इतना फोकस दिखा देते हैं। असलियत ग्राउंड पे ये है। अभी बारिश के मौसम में यहाँ पे सब्जी सरकारी बाज़ार में आप जाकर देखिए, यहाँ की महिलाएं कैसे जाकर वहाँ सब्जी लेंगी, किस माहौल, क्या मतलब। गणपत जी, आप तो, ये सब तो मुद्दे हैं हमारे, यही मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गंदगी। इस पे क्या किया भाजपा ने? आपने स्वच्छता अभियान, वो इतना बड़ा सब कुछ, नमामि गंगे, ना हमारे गंगा माता में कोई सफाई मुझे दिखाई देती है, ना सड़कों पे कोई सफाई दिखाई देती है। 8 साल हो गया, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी मेरा छपरा पे हाल है। आज मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। हाँ, बेरोजगारी दिवस घोषित कर देना चाहिए, और क्या, और क्या। तो ये हमारे साथ छपरा व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता सौरभ कुणाल जी थे, जो अपनी बातों को बेबाकी से रख रहे थे। और संजीवनी समाचार ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों को आगे भी उठाता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।